हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 7 एनसीईआरटी बुक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इफ़ 1,2, 4,y, x, 6 एंड 3,5 आर द वर्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। ये एक वर्डसीज दे रखे हैं आपको, किसके? पैरेललोग्राम के। आपको बताना है कि x और y की वैल्यू को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। एक रफ सी फिगर बना लो। यहाँ पर मान लो ये मेरे पास आ गया टेकन इन ऑर्डर, कंटिन्यू, या तो साइक्लिक घूमोगे या उसमें ए मान लेते हैं हम, ये पहला कोऑर्डिनेट है 1,2। इधर b मान लेते हैं, b क्या आ गया आपके पास 4,y, और c क्या आ गया आपके पास x, 6, और d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3,5। ये मान लिया हमने। हम लिख लेते हैं कि लेट ए 1,2, बी 4,y, सी x, 6 एंड डी 3,5। अब आप लोगों को फाइंड आउट करनी है वैल्यू x की और किसकी, y की, x और y की। अब पैरेललोग्राम की कंडीशन को ध्यान से देखो। पैरेललोग्राम की इस क्वेश्चन को अगर आप ये अपोजिट साइडों को लेकर चलोगे तो बहुत लंबा जाएगा और सॉल्व भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप इसके डायगोनल ड्रा करते हैं, ये AC बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा। आप लोगों को पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब जितनी डिस्टेंस, ये मान लो O है, जितना AO होगा उतना क्या होगा OC, जितना BO होगा उतना क्या होगा OD। इट मीन्स जो AC का मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट होगा किसका, BD का। तो आप लोगों ने यहां लिखना है वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। देयरफॉर यहां से क्या आ जाएगा, बाइसेक्ट का मतलब क्या आ गया, मिड पॉइंट ऑफ, एक डायगोनल आपका AC है, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू किसके बराबर आएगा, मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू किसके बराबर आ गया, मिड पॉइंट ऑफ BD। अब AC का मिड पॉइंट क्या होगा, आपको पता है मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे तो x + 1 डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ, मिड पॉइंट निकल गया। अब y कोऑर्डिनेट को जोड़ो 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये किसका कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट निकल गया AC का। इसी तरह आपको BD का निकालना है। BD का क्या होगा 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा क्या आएगा आपके पास y + 5 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला होता है कि x कोऑर्डिनेट को जोड़ दो, 2 के साथ डिवाइड कर दो, y कोऑर्डिनेट को जोड़ दो, 2 के साथ डिवाइड कर दो। अब बीच में इक्वल टू का साइन आ रहा है, इसका मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो x के इक्वल होगा और y वाला किसके इक्वल होगा, y के। तो ये लाइन लगा लेते हैं बीच में। यहाँ पर क्या आएगा आपके पास x + 1 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर, 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 के साथ 2 कट गया। तो यहाँ क्या आ गया आपके पास x + 1 इक्वल टू 7, x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 7 - 1, x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 6 आ गया, x की वैल्यू आ गई। और यहाँ से देखो y कोऑर्डिनेट क्या था 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर, y + 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 के साथ 2 कट गया। इनके y + 5 इक्वल टू किसके बराबर 8 के, y इक्वल टू क्या आ गया 8 - 5, y इक्वल टू कितना आ गया 3। तो ये कोऑर्डिनेट मेरे पास x और y की वैल्यू निकल गई। देयरफॉर x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3, ये क्या आ गया मेरे पास आंसर आ गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार फिर सुन लो कि अगर आपको पैरेललोग्राम के वर्टेक्स दिए गए होंगे और अननोन वैल्यू निकालनी होगी तो आपने क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है। जो मिड पॉइंट AC का होगा वही मिड पॉइंट किसका होगा, BD का होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। Question number 7, find the coordinate of the point A where AB is diameter of the circle। इंपॉर्टेंट चीज़ है, AB is diameter of the circle। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर एक ऐसी कोड है जो सेंटर से निकलती है, यहाँ से निकलेगी, सेंटर से होकर निकलेगी, चाहे जैसी मर्जी लाइन ड्रा करो। ये A पॉइंट है, इधर क्या आपके पास B पॉइंट है। हुज सेंटर, अब इसका सेंटर दे दिया, सेंटर मान लो इसका O है सर्कल का, सेंटर कितना दे दिया 2, -3 एंड बी के कोऑर्डिनेट दे दिए आपको 1,
4। आपको निकालने हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब ए के कोऑर्डिनेट मैं एक्स कोमा वाई मान लेता हूँ। तो अगर ध्यान से देखो, जो ए बी एक डायमीटर था, इसका मतलब ए जो पॉइंट है वो डायमीटर का दूसरा एंड है। तो लेट ए एक्स कोमा वाई एंड बी क्या था आपके पास 1,4, ये गिवन था। और ओ क्या था आपके पास 2,-3। अब ध्यान से देखो, जो ओ है, क्योंकि ये सेंटर सर्कल का यहाँ से लेकर ओ ए क्या बनेगा, रेडियस बनेगा, ओ बी भी क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। इसका मतलब जितनी ओ ए डिस्टेंस है उतनी क्या है, ओ बी है। इसका मतलब ओ क्या बन गया मेरे पास, मिड पॉइंट बन गया। ओ क्या बन गया मेरे पास, मिड पॉइंट। देयरफॉर यहाँ पर क्या आएगा आपके पास x+1, या लिख लो यहाँ पर ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, देयरफॉर यहाँ x प्लस, तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या हो गया आपके पास, यानी कि x+1, x कोऑर्डिनेट को जोड़ो, 2 के साथ डिवाइड करो, वो किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर x कोऑर्डिनेट के। और जब y को जोड़ेंगे तो y+4 डिवाइडेड बाई 2, जो मिड पॉइंट का आपका y कोऑर्डिनेट होगा उसके बराबर आ जाएगा -3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x+1 इक्वल टू क्या आ गया 4, x इक्वल टू 4 - 1, तो x इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपका 3 के। यहाँ से कैलकुलेट करो, y+4 इक्वल टू किसके बराबर -6 के, तो y इक्वल टू क्या आ गया -6 - 4, y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास -10। देयरफॉर ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास 3, -10। ये आपका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट लो, ये ए आ गया, इस तरफ क्या आ गया आपके पास बी आ गया। ए के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं -2, -2, और बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास 2, -4। यहाँ बीच में क्या आपके पास पॉइंट पी है। आपको निकालना क्या है, पी लाइज ऑन द सेगमेंट ए बी। जो पी लाई कर रहा था किसके ऊपर, ए बी के ऊपर लाई कर रहा था। आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं किसके, पी के। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या मान लेता हूँ मैं, एक्स, वाई। लेट सोल्यूशन, लेट पी एक्स, वाई डिवाइड्स let px, y be the point lies on AB। जो पी एक्स कोमा वाई, मैंने मान लिया कि जो पी एक्स कोमा पॉइंट है, एक्स कोमा वाई पॉइंट है, वो लाई कर रहा है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। अब देखो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट बड़ी आसानी से निकल सकते हैं अगर मुझे ए पी और पी बी की रेशो पता चल जाए। आपको गिवन क्या था, देखो आपको गिवन था ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 ए पी इक्वल टू 3 ए बी। आपको ए बी पूरी रेशो दे रखी है, मुझे ए बी नहीं चाहिए, मुझे ए बी की जगह क्या चाहिए, पी बी। तो ए बी को ब्रेक कर दो, ए बी को जब आप ब्रेक करोगे 3 ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 ए पी इक्वल टू 3 ए पी प्लस का क्या आ गया 3 पी बी। जब आप इसको ए पी वाले एक तरफ इकट्ठे कर लो तो क्या आ गया 7 ए पी माइनस का 3 ए पी इक्वल टू 3 पी बी। ये आ गया 4 ए पी इक्वल टू 3 पी बी। अब इसको डिवाइड कर दो, पी ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू 3/4। इनके आपके पास रेशो क्या आ गई, दिस इम्प्लाइज ए पी इज़ टू पी बी 3:4। इनके इस तरफ 3 पार्ट है, इस तरफ क्या आपके पास 4 पार्ट है। अब आपको x की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल जाएगी। इन जो आपका 3 है इसको b वाले कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को a वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, देयरफॉर
x इक्वल टू क्या आएगा, अब x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 आ गया, और 4 माइनस का 8 डिवाइडेड बाई दोनों का सम, 3 + 4 कितना हो गया आपका 7, 3 + 4, तो ये क्या आ गया आपके पास -2 डिवाइडेड बाई 7। x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास -2/7। इसी तरह y की वैल्यू निकालो, y इक्वल टू क्या आएगा, अब y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करो, जब y को करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ध्यान से देखो ये चीज़, -12 और ये इधर जाएगा -8, इनके -12 -8 डिवाइडेड बाई 3 + 4 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास -20/7। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया आपके पास, देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट पूछे थे, आपके पास क्या आ गए -2/7 और -20/7, ये क्या आ गया मेरे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो पहले तो एक लाइन ड्रा करो, ये मेरे पास ए पॉइंट आ गया, ये क्या आ गया बी आ गया, तो यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट आपके पास है -2,2, बी के कोऑर्डिनेट है 2,8। सपोज करो मैं यहाँ सी पॉइंट मान लेता हूँ, एक मैं डी पॉइंट मान लेता हूँ, और एक क्या मान लेता हूँ मैं ई पॉइंट मान लेता हूँ। सोल्यूशन, लेट सी डी एंड ई divides A -2,2 and B 2,8 into 4 इक्वल पार्ट्स। अब ध्यान से देखो, जब ये 4 इक्वल पार्ट हो गए, इसका मतलब 1 पार्ट इस तरफ है, ये 1 ये 1 ये 1, इसका मतलब जो D है। अब ध्यान से देखना, आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहले देखो, अगर मैं D को लेता हूँ, सबसे पहले सबसे आसानी से जो कोऑर्डिनेट निकल सकते हैं हमने वो ही निकालने हैं। देखो D को देखो ध्यान से, D के 2 पार्ट इस तरफ है, 2 इस तरफ है, इट मीन्स D क्या है आपका मिड पॉइंट है। तो D इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का क्या था, ये मिड पॉइंट था, देयरफॉर D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो, इनके x कोऑर्डिनेट को जोड़ दो, -2 + 2 डिवाइड कर दो किसके साथ, 2 के साथ, कोमा, अब नेक्स्ट क्या आएगा 2 + 8, y कोऑर्डिनेट को जोड़ो और 2 के साथ क्या करो डिवाइड कर दो, इक्वल टू D क्या आ गया आपके पास 0 डिवाइडेड बाई 2, और इधर आएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, कटिंग कर दो कितना आ गया 5। तो इसका मतलब D के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए 0,5, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। अब D के कोऑर्डिनेट निकल गए। अब इसके बाद देखो जो D है, जब D के कोऑर्डिनेट आपके निकल गए तो अब C के ऊपर आते हैं। C को देखो ध्यान से, जो C है ये मिड पॉइंट है किसका, A का और किसका D का, क्योंकि एक पार्ट इस तरफ है, बाकी लाइन भूल जाओ, इस 3 लाइन को भूल जाओ, एक पार्ट इस तरफ है एक पार्ट इस तरफ है, इट मीन्स C इज मिड पॉइंट ऑफ AD। तो यहाँ पर लिखो नाउ C इज मिड पॉइंट ऑफ AD, देयरफॉर C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके पास, C के कोऑर्डिनेट, अब D के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 0,5, तो इनके -2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो C के आगे आपके पास -2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कटिंग होगी आपके पास 1, तो C के कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास -1 और 7/2, तो ये आपका एक आंसर ये आ गया, C के कोऑर्डिनेट निकल गए। अब आते हैं किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं मुझे, E के। अगर इस तरफ आते हैं तो देखो E, बाकी भूल जो E, एक पार्ट इधर है एक पार्ट इधर है, इसका मतलब जो E है वो मिड पॉइंट है किसका, DV का। अगेन E इज मिड पॉइंट ऑफ DV, देयरफॉर E के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट को जोड़ो 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, y + 5 + 8, y कोऑर्डिनेट को जोड़ दो, 2 के साथ डिवाइड कर दो, तो E क्या आ गया आपके पास 2/2 और 13/2, कटिंग कर दो 1,
इनके ई के कोऑर्डिनेट आ गए 1,13/2। अब 3 कोऑर्डिनेट निकालने थे कौन किसके, सी के, डी के, ई के। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, पहला सी था, सी के कोऑर्डिनेट आपके पास आए -1,7/2। उसके बाद डी था, डी के कोऑर्डिनेट क्या आया आपके पास 0,5। और तीसरा ई था, ई के कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1,13/2। यही क्या है मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्सेस आर 3,0, 4,5, -1,4, -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। आपको रोम्बस का एरिया निकालना है। बेटा अभी हमने एरिया वाला कॉन्सेप्ट जो है नहीं किया है, अदरवाइज़ हम ट्रायंगल का एरिया यूज़ करके भी रोम्बस का एरिया निकाल सकते थे, लेकिन हमने अभी डिस्टेंस फार्मूला किया है। अगर आपको याद होगा तो रोम्बस का एरिया होता है 1/2 d1 × d2। दोनों डायगोनल का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल्स। तो पहले तो फिगर ड्रा करते हैं। ए बी सी डी। अब ए के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ 3,0, बी के कोऑर्डिनेट 4,5 और सी के कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ मैं -1,4 और डी के कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ -2, -1। सॉल्यूशन, लेट ए 3,0, बी 4,5, सी -1,4 और डी कोऑर्डिनेट आपके पास -2, -1। अभी मैंने बोला कि आपको कि रोम्बस का एरिया क्या होता है 1/2 d1 × d2। और d1 क्या था, डायगोनल था, d2 भी क्या था, डायगोनल था। इसका मतलब इस रोम्बस का एक डायगोनल AC बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, BD बन रहा है। तो इसका मतलब मैं डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि मुझे दोनों लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स पता हैं, इसका मतलब मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर के इसकी डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, AC की और BD की भी क्या कर सकता हूँ, डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले तो AC निकालो। नाउ AC = डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करो, स्क्वायर रूट x कोऑर्डिनेट में से x -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0। तो ये आपके पास आ गया रूट -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 16 + 16 जब आप इसको करोगे तो आपके पास आएगा 32 का मतलब हो गया कि इनके AC की वैल्यू आपके पास आ गई 4√2 AC की वैल्यू आ गई। अब BD की वैल्यू निकालो। BD की वैल्यू क्या होगी आपके पास, BD = ये दूसरा डायगोनल था, BD की वैल्यू क्या होगी, BD की वैल्यू ये माइनस कर दो 4, B में से मैं D के कोऑर्डिनेट माइनस कर रहा हूँ, 4 माइनस करूँगा तो प्लस हो जाएगा, ये +2 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 का स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 6 का स्क्वायर प्लस कितना आ गया, ये भी 6 का स्क्वायर। इनके BD आपके पास आ जाएगा 6√2, ये BD की वैल्यू आ गई। अब एरिया निकालना है रोम्बस का, देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस (1/2 d1 × d2). d1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, AC, एक डायगोनल AC था, दूसरा क्या था, BD था। 1/2 का 1/2 आ गया। AC की वैल्यू कितनी है आपके पास 4√2 और BD की वैल्यू कितनी है 6√2। सिंप्लीफाई करो तो ये 2 के साथ 2 कट गया, 6 2 12, √2 मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया हमारे पास 24 स्क्वायर यूनिट्स। यही क्या था, मेरा रिक्वायर्ड आंसर था। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।